नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और केरला स्टोरी को लेकर के रजनीश सिने कॉम्प्लेक्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है और झुकाव भी बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे को कितने गंभीरता से लोग ले रहे हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे, खासकर महिलाओं की काफी भीड़ है। परिवार में भी इस बात को समझाने की आवश्यकता है। हम बता दें कि लोग हैं क्या। अभी हमने देखा है कि पूरे महिला, खास करके हिंदू नौजवान लड़की और हिंदू महिला लोग ये फिल्म पर बहुत ज़्यादा रुझान है। और अभी देश में जो चल रहा है लव जिहाद का, उस पर कम से कम आजकल के हिंदुओं लड़की को ये देखना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए और अपने पहनावा पे, कपड़े पे कम से कम ध्यान देना चाहिए कि हम हिंदुओं को, बहु बेटियों को क्या कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, जो उनको हम लोग बरकरार रखें। क्या संदेश दे रहा और कितना लगा कि झुकाव अब बढ़ गया? जैसा कि मुझे देखने को आज मिला, 99% महिलाएं हैं और मुझे जैसा लगा कि अब नहीं तो कब नहीं, कम से कम अपनी सभ्यता को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, अपनी सनातन को पहचाने, अपनी वेशभूषा सही रखे और लव जिहाद के चक्कर में न फंसे। अगर शिक्षा लेने, तालीम लेने, उच्च शिक्षा लेने के लिए अगर कहीं जाती है तो तालीम ले, लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे, धर्म परिवर्तन ना करे। हम तो यही दिए हैं और इस मूवी देखने से यही पता लगा है, जो आज के बाद अगर हमारी बच्ची या महिलाएं नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी। द केरला स्टोरी का एक महत्व भी है, इसका राजनीतिक महत्व भी है और विपक्षी जो है इसको राजनीतिक एजेंडे से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के समय में ही द कश्मीर फाइल्स, तो कभी द केरला स्टोरी, द बंगला स्टोरी, तो इस तरह के आ रहे हैं। ये जो राजनीतिक लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये सब झूठा है, केवल जो है सो राजनीतिक रूप से फायदा बीजेपी को पहुंचाने के लिए। आपने कहा और विपक्ष कह रही है कि राजनीतिक महत्व है। मैं इसे समझता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। बहुत ही आसानी से पाकिस्तान लव जिहाद करके पाकिस्तान जिंदाबाद कराने का प्रयास कर रहा है और हम लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से, या कहें कि जागरूकता के अभाव में, हम हिंदू संस्कृति को, हिंदू पहनावे को, हिंदू बहन बेटियों में केवल जागरूकता के अभाव में हम लोग उस लव जिहाद के शिकार कहीं ना कहीं, खासकर जो बॉर्डर इलाके के क्षेत्र है उसमें हो रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे समस्त देशवासियों को और खासकर परिवारों को और महिलाओं को, बहनों को, तो एक बार इस पिक्चर को जरूर देखें। एक बार इस पिक्चर को जरूर देखें तो जो खतरा बॉर्डर के उस पार से हमारी ओर साइलेंटली भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उस खतरे से एक पिक्चर देख के बच सकते हैं। अच्छा, एक चीज कहा गया है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक उसी हॉस्टल में रहने वाली लड़की का कहना है कि ये इस्लामिक स्टेट केरला को बनाने की एक साजिश थी, वो चर्चा में। इस पे कहीं कोई डाउट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर नहीं आई रहती तो कश्मीर, बंगाल, केरला जैसे बॉर्डर वाले और मुस्लिम बाहुल इलाके वाले क्षेत्र बहुत हद तक तो सेंसिटिव हो ही गए थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब तक सरकार है तब तक किसी के लिए सोचना भी हिम्मत की बात होगी। आज बड़ी संख्या में लड़कियां आई थी, क्या ऑब्जर्व किया? आज इस दरभंगा के ऐतिहासिक रजनीश सिनेप्लेक्स में लगभग हजारों संख्या में छात्रा बहनों ने इस मूवी को देखने का काम किया है। इस प्रकार से इस मूवी के प्रति छात्राओं को देखने का दिलचस्पी है। इससे समाज में भी जागरूक का माहौल बन रहा है। द केरला स्टोरी को इंडिया स्टोरी नहीं बने दिया जाएगा। इस संदर्भ में यहाँ की जो भी छात्रा बहनें हैं इसको देखने के लिए और समाज में भी इसको जन जागरूक के रूप में फैला रही है। तो आज इस संदर्भ में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे दरभंगा के विभिन्न कॉलेज के छात्राओं बहनों को देखने का काम किया गया है द केरला स्टोरी। और हम लोग वादा करते हैं, छात्रा बहनें भी खुल के बोली है कि हम लोग द केरला स्टोरी को इंडिया स्टोरी नहीं बनने देंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो कम्युनिस्ट को मानते हैं, इस फिल्म में भी दिखाया गया, वो अपने बच्चों को नहीं बताते धर्म के बारे में। कम्युनिस्ट धर्म को मानते ही नहीं है। कम्युनिस्ट भारत को भूमि मानते हैं, हम भारत को माता मानते हैं। वहाँ जो भारत को भूमि मानेगा वह उस हिसाब से भारत के साथ ट्रीट करेगा। हम भारत को माता मानते हैं तो हम उसके लिए समर्पण के लिए तैयार रहते हैं। हमारी इसमें भारत के प्रति सेवा की भावना रहती है, समर्पण की भावना रहती है।
कम्युनिस्ट में सेवा समर्पण त्याग इन सब चीजों का कोई स्थान ही नहीं है। ये हिंदू समाज जो बढ़ जाता है, कभी कभी राजनीति में जाति को लेकर के दिमाग से हटाया जाता है, ये सब चीज कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि ये कम्युनिस्ट ही समाज में इस तरह के हिंदू हिंदू को बांट करके अलग करना चाहते हैं? ये कम्युनिस्ट की बात नहीं है। भारत में कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व है जो हमारे आपके बीच में ही है, जो हिंदू हिंदू में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभेद पैदा करके और हम लोगों को बांटने का काम करते हैं और विदेशी एजेंडा को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए यह फिल्म आज का जो यह केरला स्टोरी है, उनके मुंह पर एक तमाचा है। और केरला स्टोरी इंडिया स्टोरी नहीं बने, इसके लिए आज दरभंगा की सैकड़ों महिलाएं, छात्राएं, चाहे वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है, अपने मन से इस फिल्म को देखने के लिए एक उत्सवी माहौल में आई है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि केरला स्टोरी को हमको इंडिया स्टोरी नहीं बनने देना है। और श्रीमान, सबसे अधिक शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो शिक्षण संस्थानों पर भी हम लोगों को बहुत अधिक ध्यान देना है कि वहाँ ही केरला स्टोरी बनाया जाता है। तो वहाँ फोकस करके आज जो छात्राएं आई हैं, वह इन चीजों को रोकने में बखूबी अपनी भूमिका को निभाएंगी। क्या लगा, क्या आप अंतिम विवेचना कर रहे हैं, क्या लगा? बहुत ही अच्छा है। ये फिल्म बनाने वाले निर्माता बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। अपने समाज में जो विभिन्न प्रकार के भ्रांतियां फैलाकर जो लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे धर्मों में शादी विवाह करवा रहे हैं, उस पर जागृति फैलाई। ये बहुत अच्छी फिल्म है। सबसे पहले थैंक्स फॉर यू कि आपने यहाँ पे आया और लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे लोग आज केरला स्टोरी देखने आए। बहुत अच्छा लगा है देख करके। और इस तरह से हिंदू समाज को ब्लेम किया जा रहा है, खास करके हिंदू समाज को, जिस तरह से एबीवीपी सारे लोगों ने दरभंगा को लोगों को एकत्रित करके फिल्म दिखाया। हम कोशिश करेंगे, हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि बिहार में भी ऐसे जैसे योगी आदित्यनाथ जी जीएसटी को चेंज किए हैं, उस तरह इनको भी जीएसटी यहाँ पे हटा करके फिल्म दिखवाना चाहिए लोगों को, फिल्म के लिए एक्सपोज करने, क्योंकि यहाँ पे खास करके उस नौजवान लड़का और लड़की को फिल्म देखना चाहिए जहाँ जिसको दिमाग को ब्रेन वॉश कर करके उसको चेंज किया जाता, धर्म परिवर्तन कराया जाता, ये कराया जाता, वो कराया जाता। और खास करके सनातन धर्म को इस सबसे ब्लेम किया जा रहा है कि सनातन धर्म ये है वो है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आज धीरेन्द्र की शास्त्री को ब्लेम किया जाता है कि ये फ्रॉड साधु है, बल्कि ऐसा नहीं है। देश में हजारों धीरेन्द्र की शास्त्री बनना चाहिए, खास करके सनातन धर्म, तभी सनातन धर्म का वर्चस्व ऊपर तक जाएगा। और सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग भी इस न्यूज को फैलाया ताकि ये पता चले कि हाँ, सनातन धर्म भी कोई धर्म है जिसको एक तरह से ब्लेम किया जा रहा है, कि किसी तरह से ब्लेम किया जा रहा है कि हाँ ये है वो है, दोष है, बहुत सी बातों को अधिक किया जाए। बहुत अच्छी बात आपके विचार। ये फिल्म लगातार अब लोगों के बीच में छाता है, जिस तरह की देखा जा रहा है भीड़, खासकर लड़कियों को क्या संदेश देने में सफल रही है फिल्म? देखिए, यह जो केरला स्टोरी है, यह सत्य पर आधारित जो घटना घट रही है वर्तमान में और जो केरल में घट रही है, उसको दर्शाया गया है। इस फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार जिहादियों के द्वारा लड़की को, हिंदू लड़कियों को जिहाद किया जाता है, और इस मतलब कि मुस्लिम धर्म के आगे और कोई धर्म बड़ा नहीं है, इस फिल्म में ये भी दर्शाया है। इसमें ये दर्शाया है कि इस्लाम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके सामने कोई नहीं, उसको मानने वाला सारा काफिर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस फिल्म में दर्शाया गया है और आज के समय में जिस प्रकार से 12 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेट करता है सोची समझी साजिश के तहत, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियां भी शामिल रहती है कि वो हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ संपर्क बढ़ाती है और उसका माइंड वॉश करता है कि मुस्लिम धर्म कितना महान है, मुस्लिम धर्म में कितने अच्छे काम होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कितने समर्पित होते हैं, और उसके बाद लड़की का माइंड वॉश करके पूरे इस्लाम के प्रति समर्पित कर लिया जाता है। तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत सारे हिंदू युवतियों को शायद दिमाग खुला हो। मैं उन गार्जियनों से मैं आग्रह करूंगा, अपने दरभंगा में यह फिल्म लगी हुई है और हम लोग नियंत्रण हम लोग जितने भी संघ के अनुसांगिक संगठन है उसके द्वारा निःशुल्क
खासकर महिला और लड़कियों के लिए यहाँ सुविधा दी है उसको देखने के लिए, और इस फिल्म को देखकर अपने दिमाग का बत्ती खोले वह लड़की जो आज भी मियाँ के मुस्लिमों के लव जिहाद के चक्कर में फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं। दरभंगा में भी अभी हुआ, वार्ड नंबर 1 में अलीनगर में आप लोगों ने बचा, 3 दिन के बाद वो लड़की वापस आकर के थाना में मिली है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि केरला स्टोरी बना है, ये घटना केरला ही की नहीं है, देश के हर एक स्टेट में एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिमों के द्वारा यह कैंप चलाया जाता है। मिशन इस्लाम का जो चला रहा है, लव जिहाद करके लड़कियों को लव जिहाद करता है। दरभंगा में आए दिन हर दिन घटना घट रही है। हम लोग जो है बड़ा नियंत्रण इस विषय पर यहाँ आवाज उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी भी ऐसे मामलों को नजरअंदाज करते हैं। अभी मैं डीएमसीएच में बता दूं, शिक्षा का केंद्र ऐसा होता है, वहाँ किसी भी जात धर्म की बात नहीं होती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा स्थल पे भी जाति धर्म की बात होने लगी है, और वहाँ भी डीएमसीएच में भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी कई लड़कियों को लव जिहाद कर लिया गया है। ये हम हिंदुओं के लिए एक तमाचा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सनातनी हिंदू युवती हैं वो सजग हो जाएं, जाग जाएं, अपने बहन को, अपने आस पड़ोस लड़कियों अगर इस चक्कर में पड़ गई है तो उसे घर वापस। फिल्म के अलावा आप लोग का क्या प्रयास रहेगा? आप लोग का भी एक दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व। सर मैं आपसे, आप मीडिया के बंधु हैं, आप समाज को, देश को सही आईना दिखाते हैं, आपसे विनम्र आग्रह है, यहाँ जो शिक्षण संस्थान है, चाहे दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो या अनेक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ आप चुपचाप पता लगाइए तो आपको भी यहाँ केरला स्टोरी या केरला स्टोरी के लिए जो ताना बाना बुला जा रहा है आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम है क्या, हम हिंदू है, सहिष्णु है, अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ यदि घटित हो जाती है, लोग लज्जा के कारण हम वो बोल नहीं पाते हैं और इसी में केरला स्टोरी हो जाता है। बिहार में टैक्स फ्री अगर हम लोग जैसे लोग इसका आवाज भी उठाते हैं तो यहाँ के कुछ गिने चुने नेताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि ये लोग जो है ऐसा ही भ्रम फैलाता है, ये लोग जो है मतलब सांप्रदायिक फैलाने का काम करता है, ऐसा भी बोला जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि बिहार में इसको टैक्स फ्री नहीं किया जाए, जबकि मांग रखे थे आप लोग? बिहार में सर यह मूवी समाज को आईना दिखाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और यह जो मूवी है यह देश को दिशा देने का काम करती है, नई पीढ़ियों को। तो इसको तो 100% टैक्स फ्री करना चाहिए। अब पता नहीं सरकार किस मानसिकता से टैक्स फ्री नहीं करना चाहती है। अंत में एक सवाल, आपने टीका लगाया है, बागेश्वर बाबा ने कहा जिस दिन 5 करोड़ हिंदू टीका लगा देंगे उस दिन राम राज्य हो जाएगा। बाबा ने जो बोला सही बोला। आज भी हमारे सनातन धर्म में टीका अनिवार्य है, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए, लेकिन अपने यहाँ खासकर अभी का जो पीढ़ी है, युवा लड़का है, वह चंदन लगाने से और टीकी बड़ा करने से शर्माता है। मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, केवल सोशल मीडिया पे और फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो है हिंदूगिरी दिखाने से नहीं होता, अपने निजी जीवन में भी ढालना होता है। इसलिए आप सभी चंदन लगावे, टीका लगावे, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी पहचान को ध्वस्त न होने दे, अपनी पहचान को उजागर करें। आप मिशन चलाइएगा? हम लोग का तो मिशन चला के हम लोग हमेशा कहते हैं सभी को कि चंदन टीका लगाना अनिवार्य है। इससे एक पहचान होती है कि हम अगर कहीं दूसरे जगह गए और वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसमें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अगर ये कर लेते हैं तो हम लोगों को कहीं, किसी को भी, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रजनीश सिने कॉम्प्लेक्स में। देखिए द केरला स्टोरी का बैनर लगा हुआ है और आज करीब हम बता दें कि काफी संख्या में लड़कियां और महिलाएं आकर के इस फिल्म को देखिए और एक संदेश दे रही है कि हमारे समाज के लड़कियों को जागने की आवश्यकता है। उसे कई शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, हायर एजुकेशन के माध्यम से उसे गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ गलत व्यवहार होता है और उसे आतंकवादी बनाया जाता है। ये जो सत्य घटना पर आधारित है, इसे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, लेकिन जिस तरह लड़कियों की संख्या इस हॉल में बढ़ी है, इसे लगता है कि अच्छा संदेश जा रहा है। धन्यवाद।